ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सफला एकादशी पौष कृष्ण पक्ष की। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, पौष मास की कृष्ण पक्ष वाली एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है? इसके व्रत की विधि क्या है? कृपा विस्तार से ही समझाकर कृतार्थ करें। श्री कृष्ण जी ने उत्तर में कहा, ज्येष्ठ पांडव, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इस तिथि को भगवान नारायण की पूजा की जाती है। पहले बताई हुई विधि से धूप दीप नैवेद्य से भक्ति और श्रद्धा के साथ पूजन और व्रत करना चाहिए। ऋतु के सुलभ फल भगवान को अर्पित करनी चाहिए। यदि सफला एकादशी का व्रत भक्ति के साथ जागरण सहित किया जाए तो 5000 वर्ष तक की जाने वाली तपस्या के बराबर फल प्राप्त होता है। यह समझाकर श्री कृष्ण ने इसकी कथा प्रारंभ की। एक चंपावती नाम की नगरी थी। महिष्मान नामक राजा वहाँ राज्य करता था। राजा के 4 पुत्र थे। उनमें लुम्पक नाम का उसका सबसे बड़ा पुत्र पाप कर्मों में लगा रहता था। वह अपने पिता के धन को पराई स्त्रियों और वेश्याओं के साथ रंग रलियां करने में खर्च करता रहता था। देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्तों की निंदा कर उन्हें कष्ट पहुंचाता रहता था। जब उसके इन कारनामों का पता उसके पिता को लगा तो उसे राज्य से निकाल बाहर कर दिया गया। जब उसको सबने त्याग दिया तो वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने अपने पिता की नगरी में चोरी करने का मन बना लिया। वह दिन में तो जंगल में पड़ा रहता और रात में अपने पिता की नगरी में चोरी करता। अन्य पाप कर्म करने में भी नहीं चूकता था। निवासियों को अनेक प्रकार से मारता पीटता और उन्हें अनेक यातनाएं देता। उसके इस कुकृत्य के कारण कुछ ही दिनों में नगरी से बहुत से निवासी अन्यत्र जा बसे। उसे पहरेदार पकड़ तो लेते थे पर वे राजा के भय से उसे छोड़ भी देते थे। जिस वन में लुम्पक रहता था वह भगवान को बहुत सुहाता था। उसमें एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। सब लोगों की यह मान्यता था कि यह वन देवताओं के खेलने और मनोरंजन का स्थान है। लुम्पक पीपल के उसी पेड़ के नीचे रहता था। पोष का महीना आया तो कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन रात में ठंड के कारण वह मूर्छित हो गया, क्योंकि उसके पास कोई वस्त्र नहीं था। और पौष मास की रात्रियां अत्यंत ठंडी होती है। कड़ी ठंड होने के कारण उसके हाथ पैर अकड़ गए और वह पूरी रात जागता रहा। नींद आई नहीं। ज्यों तो करके रात बीती पर सूर्य भगवान के उदय हो जाने पर भी उसे होश नहीं आया। सफला एकादशी को दोपहर तक भी वह बेहोश ही रहा। जब दोपहर में सूर्य की गर्मी पड़ी तब उसकी चेतना लौटी। ज्यों त्यों करके वह उठा और गिरता पड़ता भोजन की खोज करने लगा। उस दिन उसमें इतनी शक्ति भी नहीं रही कि किसी जीव को मार सके। अतः भूमि पर गिरे हुए फलों को ही इकट्ठे करके ले आया और उस पीपल के नीचे जा पहुंचा। सूर्य देवता छिप चुके थे। लुम्पक ने वे फल पीपल की जड़ के पास रख दिए और मन ही मन कहने लगा, भगवान, इन फलों से आप ही अपनी भूख मिटा ले। ऐसा कहकर वह रोने लगा। उस रात भी भूख प्यास से दुखी हो वह सो नहीं सका। उस महापापी के इस व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप दूर हो गए। प्रातःकाल हुआ तो अत्यंत सजा हुआ एक दिव्य रथ उसके सामने खड़ा था। उसे देखकर वह हक्का बक्का ठका सा रह गया। तभी आकाशवाणी हुई, राजकुमार, भगवान नारायण की कृपा से तेरे सब पाप कट गए हैं। अब अपने पिता के पास जाकर राज प्राप्त कर ले। इस आकाशवाणी से लुम्पक बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान की जय जयकार करने लगा। नारायण की जय बोलते हुए वह प्रभु के भेजे हुए सुंदर वस्त्रों को पहनने लगा। लुम्पक रथ में सवार होकर अपने पिता के पास पहुंचा। वहां जाकर उन्हें प्रणाम किया और अपने उद्धार की पूरी कथा सुनाई। पिता ने अपना राज्य उसे सौंप दिया और स्वयं भगवत भजन करने के लिए वन के लिए प्रस्थान किया। लुम्पक राज्य विधान के अनुसार राज्य करने लगा। उसकी पत्नी, पुत्र आदि सब नारायण के परम भक्त बन गए। जब वह वृद्ध हो गया तो वह अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का चिंतन करने के लिए वन में चला गया। अंत में जब उसने इस नश्वर शरीर को त्यागा तो भगवान के लोक में जाकर मोक्ष प्राप्ति की। सफला एकादशी के व्रत में भगवान नारायण की पूजा नारियल, नींबू, अगर, सुपारी आदि से करनी चाहिए। तिल और गुड़ का सागार लेना चाहिए।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे कृष्णदेव, जो भी इस कथा को सुने उसके सभी पापों का कष्टों को हरना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।